और एक चीज़ कह रहे थे कि सर आप बड़े खतरनाक हो। अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। ये कुंडली एक लड़के की है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2002। जन्म स्थान है सुल्तानपुर यूपी और जन्म समय है दोपहर को 12 बजे। चलिए आज इनकी कुंडली एनालिसिस करते हैं। इनकी जो कुंडली है ये कुंभ राशि की कुंडली है और साथ ही साथ लग्न है तुला लग्न। देखो लग्न है तुला और राशि है कुंभ, दोनों आपस में मित्र हैं जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ इनका जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र होता है। तो अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है देखोगे तो फिर आपकी सोच सोसाइटी की सोच से थोड़ी अलग, थोड़ी सी हटके होगी। आपकी सोच ऐसी है कि जो मुझे पसंद है वैसी चीज़ें होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं है। तो आपके माइंड में सारी चीज़ों में कहीं न कहीं एक फिक्सनेस, मतलब एक रिजिडिटी उसको कह सकते हो, या फिर थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज़ को कह सकते हो, या फिर कहीं न कहीं आप अपने बातों पर अडिग रहते हैं। जो पसंद है, जो ठीक है ठीक, जो गलत है गलत, सीधे बोलने वाले इंसान होते हैं। अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है या फिर लग्न भी अगर शतभिषा नक्षत्र में हो तो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों की खासियत क्या होती है कि इनके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि मुझे पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके थोड़ा सा पैसा आ जाए। तो ये प्रॉफिट को लेके कहीं ना कहीं चलता है इनके अंदर। साथ ही साथ तुला लग्न है। तुला लग्न वालों की खासियत क्या है कि उनको लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, एक रहन सहन थोड़ा सा बहुत हटके हो, ब्रांडेड चीज़ें पसंद होता है, बैलेंस करके लाइफ में चलते हैं। तो ये खूबी होती है तुला वालों के पास। तुला वाले कहीं न कहीं बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छा सुझाव भी आपको दे सकते हैं। अगर आपकी संगत में तुला वाले हैं तो बिल्कुल उनका साथ मत छोड़िएगा। लेकिन इनकी कुंडली में बहुत कुछ तिगड़म चीज़ें हैं, जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर आपका जन्म राहु नक्षत्र में होता है, तो राहु वाले क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। इनकी सोच, इनकी पर्सनालिटी में कहीं न कहीं सारी चीज़ों से थोड़ा-सा हटके होता है, क्योंकि राहु सबसे अलग होता है। इनकी सोच भी कहीं न कहीं सारी चीज़ों से अलग है। इनके फादर फार्मिंग करते हैं, लेकिन इनकी सोच देखिए, इनकी सोच है कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी, बंगला, सारी चीज़ें इनको चाहिए। कोई भी चीज़ से पीछे हटने नहीं चाहते हैं। तो मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन राहु कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एलोननेस, थोड़ा-सा आपको सारी चीज़ों से हट के अलग बना देता है और कहीं न कहीं आपको एलोन भी बना देता है। आपको ज़िंदगी में खाली-खाली सूनापन-सा महसूस होने लगता है। और दूसरी चीज़ देखो, चंद्रमा के आस-पास देखो कोई भी प्लैनेट नहीं है। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है, अकेला बैठा है साथ, लेकिन उसको सूर्य और मंगल देख रहे हैं। तो जन्म कहीं न कहीं इनका पूर्णिमा के आस-पास हुआ है, तो फिर चेहरे में एक नूर, एक ताज़गी आ ही जाती है, जो कि है इनके चेहरे में। लेकिन चंद्रमा के देखो दोनों तरफ कोई भी प्लैनेट नहीं बैठे। जब भी चंद्रमा की तरफ कोई प्लैनेट ना बैठे तो फिर वो केमद्रुम दोष से ग्रसित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके मन में एक शांति नहीं मिलती है। मन हमेशा अशांत रहना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा या फिर कुछ को ना कुछ सोचते रहना, तो ये हमेशा आपके साथ लगा रहता है अगर केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में है। और ये दोष बहुत देखी जाती है लोगों की कुंडली में। और साथ ही साथ देखो, इनकी कुंडली में लग्न लॉर्ड जो कि शुक्र बनते हैं वो आके 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। लेकिन नीच का है, कन्या राशि में नीच का होके पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे बुध भी आके बैठ गया है जो कि सबसे बेस्ट होता है। जो भी प्लैनेट जहाँ पे नीच के होते हैं, वहाँ पे अगर उच्च के प्लैनेट आके बैठ गए तो फिर ये नीच भंग राजयोग सबसे बेस्ट राजयोग होता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। तो ये यहाँ पर दोनों का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हो सकता है इनकी कुंडली में ये वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जब उनकी कुंडली पहली दफ़ा देखा तो मैंने उनको कहा कि देखिए आपकी कुंडली है ऐसी कि आपको लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी और लग्जरी या फिर फीमेल्स की सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू-शुरू में अमूमन वैसे लोग खुलते नहीं या फिर बताते नहीं। वो कह रहे थे कि सर हाँ, लोग मिलते हैं, बातें होती है, 1-2 दिन में वो चले जाते हैं। तो लेकिन जब कुंडली की डेप्थ एनालिसिस हुई तो जब मैंने बताया तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिर उन्होंने एग्री किया। क्योंकि अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु में अभी शुक्र का चल रहा है और शुक्र 12th हाउस में बैठा है। तो शुक्र अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो फिर कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप में या फिर आपको इन सारी चीज़ों में आपको डालता ज़रूर है।
क्योंकि 12th हाउस में शुक्र कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कारक हो जाते हैं। 12th हाउस में शुक्र कहीं न कहीं उसको उतना बलाबल मिल जाता है, तो फिर वो आपको सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कहीं न कहीं खींचता है और वो चीज़ें दे ही देता है। तो जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सर हाँ, इस फेज़ में रिलेशनशिप में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। देखो एक्चुअली क्या है ना, लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन कुंडली सारी चीज़ें आपके पास ओपन करके रख देता है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में राहु बैठा है 8th हाउस में। तो राहु जब भी 8th हाउस में आ जाता है तो फिर क्या करता है, आपके अंदर बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें, जितनी सारी मतलब कुछ स्कैंडल हो जाए या फिर कुछ गलत चीज़ें हो जाए या फिर नशा वगैरह हो जाए, कहीं न कहीं आपको कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करवा देता है। मतलब ऐसे राज छुपे होते हैं आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ों को आप छुपा के चलते हैं या फिर बहुत कुछ जो अनएथिकल चीज़ें होती है, कहीं न कहीं वो आप वहाँ से इन्वॉल्व हो जाते हो। लेकिन राहु वृषभ राशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा पोज़ीशन है राहु का। लेकिन केतु बैठा है 2nd हाउस में। केतु जब भी 2nd हाउस में आ जाता है, देखोगे आपकी वाणी में थोड़ी-सी हार्शनेस आ जाती है। आप ऐसी बातें करना शुरू कर दोगे जिससे क्या होगा, लोगों को हर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और कहीं न कहीं केतु 2nd हाउस में बैठा है तो फिर आप देखोगे आप अपने फैमिली से डिटैच होना शुरू हो जाओगे, जो कि उनके साथ भी है और वो कहीं न कहीं अलग-थलग रहते हैं इन सारी चीज़ों से। उन्होंने भी वो चीज़ बताया था मुझको। और रही बात देखोगे इनकी कुंडली में सूर्य और मंगल 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस में बैठा हुआ है जो कि 11th हाउस में सूर्य खुद अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो कि बेस्ट पोजीशन होता है। सूर्य खुद अपनी राशि में बैठ जाए और क्या चाहिए, तो फिर इनको देखोगे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसे इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें नो दिक्कत, नो डाउट। लेकिन और एक चीज़ देखोगे, केतु 2nd हाउस में बैठा है तो पैसा सेविंग्स करने नहीं देगा। और बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं 12th हाउस में, तो फिर ये पैसा भी बहुत खर्चा करता है, क्योंकि लग्न लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए और वो भी शुक्र जैसे प्लैनेट, तो फिर क्या ही कहना, पैसा खर्च करते चले जाओगे खुद की लग्जरी में, इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च होता ही होता है। और बुध भी 12th हाउस में बैठा है तो इंसान झूठ बोलेगा ज़रूर। तो ये कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ मंगल भी कहीं न कहीं इनकी कुंडली में अस्त हो गया है। तो मंगल से जुड़ी चीज़ों में कहीं न कहीं उतनी अच्छी चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। मंगल इनके 7th भी लॉर्ड बनते हैं और साथ ही साथ 2nd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो फिर कहीं न कहीं इन चीज़ों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम वो ज़रूर क्रिएट करेगा। साथ ही साथ अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इनकी कुंडली में देखोगे 10th हाउस में बैठा है और कर्क राशि में बैठा हुआ है। हालाँकि गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है, लेकिन इनकी कुंडली में गुरु इतने ज़्यादा कारक नहीं है, क्योंकि तुला लग्न में गुरु इतने कारक नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु 3rd हाउस के अधिपति बनते हैं और साथ ही साथ 6ठे भाव के अधिपति बनते हैं, यानी कि रोग, रिपो, ऋण का भाव। तो वहाँ पे जो 10th हाउस में आके बैठ गए हैं, तो फिर कहीं न कहीं देखोगे जब से गुरु की महादशा शुरू हुई है, इनके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पैसे कमाना चाहिए। तो जब से शुरू, यानी कि 2016 से इनकी कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हो गई है और तब से इनके माइंड में पैसा चल रहा है, कहाँ से करके कैसे करके जॉब से हो, किसी न किसी तरीके से वो पैसा आ जाए। तो कुंडली बहुत अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड आके 10th भाव में यानी कि उपचय भाव में आके बैठ गया है। तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनको पैसा, ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलेगा ज़रूर। साथ ही साथ अभी इनके आने वाले टाइम में सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है, गुरु में सूर्य का अंतर आने वाला है, क्योंकि ये पुलिस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो फिर जब सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, कहीं न कहीं अभी भी उनका अच्छा टाइम चल रहा है जॉब के एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ जब वो सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो फिर गवर्नमेंट जॉब देने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या फिर जो पुलिस में, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो देखो कि इनका राक्षसगण भी है और साथ ही साथ शूद्र जाति में इनका जन्म हुआ है। मतलब शूद्र जाति यानी कि मैं इनकी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कुंडली में शूद्र है। तो इस वजह से क्या है, शूद्र क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और पुलिस भी लोगों की सेवा है। अगर आप आईएएस सर्विस की बात करोगे, जितने सारे हैं, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं शूद्र में आना चाहिए, या फिर होगा तो बेहतर होगा। और साथ ही साथ राक्षसगण भी है, जो कि सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और वो हासिल भी कर लेते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। तो राक्षसगण कभी खराब नहीं होता है, तो इसको नेगेटिव में कभी मत देखिएगा। और साथ ही साथ चंद्रमा बैठा है 5th हाउस में। चंद्रमा जब 5th हाउस में आ जाए, या तो आपकी पढ़ाई में या फिर प्रेम में, आपका मन वहाँ पे हमेशा लगा रहता है, और इनका मन भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा ही है।
तो और एक चीज़ कह रहे थे कि सर आप बड़े खतरनाक हो। क्योंकि कुंडली बहुत सारी चीज़ें कह देती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट कर सकते हो पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।